आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि समान पदार्थ तथा समान लंबाई के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि उनमें से एक तार की मोटाई दूसरे की आधी है तथा पतले तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि इनका जो संयोजन बनेगा उनका प्रतिरोध क्या होगा। इसके लिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के लिए एक तार लेते हैं जिसकी प्रतिरोधकता क्या है, यहाँ पे रो है, तथा इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, माना कि ये क्या है, ए है, तथा जो इसकी लंबाई है यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एल लेते हैं। तब इस तार का जो प्रतिरोध होगा, जिसे हम यहाँ पे आर से प्रदर्शित करें, तो आर बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं रो एल बटा ए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा किसी भी तार का जो प्रतिरोध है यह किसके अनुक्रमानुपाती होती है, यह उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जितनी लंबाई अधिक होगी उतनी ही उसका जो प्रतिरोध है अधिक होगा, तथा तार का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो प्रतिरोध है वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें सब प्रश्न में दे दिया गया कि यहाँ पे समान पदार्थ का, तो यहाँ पे समान पदार्थ का क्या अर्थ है, यहाँ पे कि दो तार की जो प्रतिरोधकता वह क्या होगी, सेम होगी अर्थात समान होगी, तथा इसकी लंबाई भी हमें यहाँ पे समान दे दी गई है। तो यहाँ पे हम दो तार लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम दो तार लिए हैं तो यहाँ पे इसकी दोनों की लंबाई क्या यहाँ पे समान है, अर्थात यहाँ पे दोनों की लंबाई हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एल लेते हैं। तो यहाँ पे एल यहाँ पे लंबाई है, तथा प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पे ये दोनों जो तार है क्या है, एक ही पदार्थ के होंगे, तो यहाँ पे दोनों की जो प्रतिरोधकता यहाँ पे क्या होगी, समान होगी, जिससे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसे हम यहाँ पे रो तथा यहाँ पे रो लेते हैं। तथा माना कि इसका जो प्रथम यहाँ पे तार है इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे माना कि हम क्या लेते हैं, इसे हम A1 लेते हैं, तथा जो द्वितीय तार है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या लेते हैं, A2 लेते हैं। तब हमें प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पे जो पतला तार है उसका जो प्रतिरोध यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 ओम दिया गया है। तो यहाँ पे जो पतला तार है तो इसका हम प्रतिरोध को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 ओम लिख सकते हैं। तब यहाँ पे जो संयोजन का प्रतिरोध क्या है यह ज्ञात करना है। माना कि यहाँ पे जो प्रथम पतला तार है इसका जो त्रिज्या यहाँ पे क्या लेते हैं, हम आर लेते हैं, R1 लेते हैं, तथा यहाँ पे जो द्वितीय तार है इसका त्रिज्या हम क्या लेते हैं, यहाँ पे R2 लेते हैं। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे R2 बराबर क्या ले सकते हैं, ये R2 जो होगा यह प्रथम तार के त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना होगा, अर्थात R2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2R1 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तथा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो यहाँ पे A1 बराबर क्या लिखेंगे, A1 बराबर क्या होगा, यहाँ पे पाई आर वर्ग होता है, तो यहाँ पे R1 का वर्ग हो जाएगा। तथा इस प्रकार से यहाँ पे A2 यदि हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे A2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई R2 का यहाँ पे क्या होगा, वर्ग होगा, R2 का यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे R2 का जो मान है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे पाई R1 का वर्ग, यहाँ पे 2R1 का वर्ग होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2R1 का यहाँ पे वर्ग है। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे, यहाँ हल करने पे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 4 पाई R1 का वर्ग, तथा यहाँ पे A1 के रूप में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकेंगे, इसे हम 4A1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A2 बराबर हमें यहाँ पे 4A1 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने संबंध देखा था कि प्रतिरोध किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है यह क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों तार का रो एल क्या है, समान है, तो यहाँ पे ए ही अलग है। तो यहाँ से जो संबंध है R1 तथा R2 का हम क्या, तो यहाँ पे R1 बटा R2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे यह होगा A, यहाँ पे A2 बटे A1 हो। तो यहाँ पे A2 का जो मान है वह क्या है, यहाँ पे 4A1 है, 4A1 है, तथा A1 तो यहाँ पे क्या है, A1 है। तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तथा यहाँ पे हमें A2 ज्ञात करना है, तो A2 नहीं R2 ज्ञात करना है। तो R2 बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे R2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे R1 बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 का जो मान है वो हमें प्रश्न में दिया गया है 8 ओम है, तो 8 ओम बटे 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे R2 का जो मान है वह कितना प्राप्त होगा, यहाँ से हमें 2 ओम प्राप्त हो जाता है।
तो यहाँ पे R2 का जो मान हमें कितना प्राप्त हुआ, R2 बराबर हमें यहाँ पे 2 ओम प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 8 ओम और 2 ओम का यहाँ पे हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में रखते हैं। तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध होगा R, तो वहाँ पे R क्या होगा, यहाँ पे 8 गुणा 2 बटे यहाँ पे क्या होगा 8 धन 2। तो इसे हल करने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूनी 16 तथा नीचे में यहाँ पे 8 2 धन यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 8 बटे हमें 5 ओम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध है वह हमें 8 बटे 5 ओम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प हमें यहाँ पे दिए गए थे, तो यहाँ पे जो पहला दिया गया था 5 बटे 8 ओम, तो यह गलत है। दूसरा दिया है 8 बटे 5, तो यहाँ पे जो विकल्प बी यहाँ पे सही होगा। तथा सी में दिया है 3 बटे 8 तथा डी में दिया है 8 बटे 3, तो यहाँ पे सिर्फ बी ही सही है, 8 बटे 5 ओम। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।